देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो शिल्पी राज जी हैं, दूसरा नेहा राज जी हैं, अभी तीसरा शिवानी जी। डेली आप देखते हैं कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। अभी हाल फिलहाल में एक विवाद चल रहा है, अखिलेश कश्यप जी का गाना चोरी हो गया है, समर सिंह ने उठा के शायद गा दिया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। स्टूडियो वाले कलाकार सरस्वती माँ की दी हुई कला पे नोट तो खूब छापते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्टूडियो वाले हैं जो स्टूडियो में माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इंसान जब भी मेहनत करता है तो हमेशा मिलता है, ये हम फल का कभी चिंता ही नहीं करते, हम सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। हमेशा विवाद होती रहती है, आपको ही पता है, बस लोगों को क्लू मिलना चाहिए, बस आपको लोग घसीट देते हैं। तानिया झा के बारे में क्या कहेंगे? वो तो सबको छोड़ चुकी है कंट्रोवर्सी के पीछे। आज क्या कहेंगे उन सभी नए कलाकारों को जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या सुझाव देंगे उन बच्चों को? आलोक जी, आज का दिन सभी कलाकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास है, क्योंकि सरस्वती पूजा है और बहुत ही कम है स्टूडियो वाले कलाकार सरस्वती माँ की दी हुई कला पे नोट तो खूब छापते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्टूडियो वाले हैं जो स्टूडियो में माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। मीन्स पूजा तो डेली होती ही है सरस्वती माँ की, लेकिन आज कुछ खास दिन है। बिल्कुल, आज आपने माँ सरस्वती की पूजा की है, बाकायदे अयोध्या के शुक्ला पंडित जी से पूजा कराई है बुला के अपने स्टूडियो में। क्या कहना चाहेंगे, आज बहुत खास दिन है? चलिए, ये भी देखा था मेहदी न्यूज के माध्यम से, बीसीटी चर्चा और ये विचार आपका सबके के पैर छू के माता बहन पितिया चाचा जी से पैर छू के प्रणाम कर दनी, और ये सब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है कि ये सब चीज़ें हो रहा है, न तो हमारे कहाँ कैपेसिटी बाकी सब चीज़ें। और रही बात की बहुत कम कलाकार के रूप बात करनी है, तो ये सब कलाकारों के प्यार आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक पहुँचल बनी और वही लखा करनी से, और बाकी माता सरस्वती का आशीर्वाद बाकी यहाँ तक बनी से हमके। बहुत ही कम समय तो नहीं कहा जा सकता, काफी दिनों से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। जी। और अभी आर्या शर्मा जी के साथ में आप भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सब हम लोग का मेहनत है, बाकी पब्लिक का प्यार आशीर्वाद है। हम लोग बस कोशिश करते हैं उस चीज़ को करने का, और पब्लिक प्यार आशीर्वाद देती है, और आजीवन ये उम्मीद रहेगा कि हमेशा मिलता ही रहेगा, क्योंकि हमेशा आदमी इंसान जब भी मेहनत करता है तो हमेशा मिलता है, ये हम फल का कभी चिंता ही नहीं करते, हम सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का सपना होता है कि वो जिस भी इंडस्ट्री में म्यूजिक दे रहा है, चाहे भोजपुरी हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे पंजाबी, कोई भी हो, जी, उसका सपना होता है कि उस इंडस्ट्री में जो बड़े स्टार हैं, बिल्कुल, उनका वो म्यूजिक करे, उनका वो कंपोजिशन करे, उनके स्टूडियो में उनको बुला के गवाए। और आपका यह सपना साकार हो चुका है। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव तो है ही, उसके साथ साथ भोजपुरी में जितने भी बड़े स्टार इस समय हैं, सबके गाने आप कंपोज कर रहे हैं, आपके यहाँ गाना हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब रहता, हाँ मेरा सोच था कि मैं हमेशा कभी बड़े स्टार का गाना करूं। ये आदमी मतलब बचपन था तो आदमी सोचता रहता है कि नहीं मैं करूंगा, उनके साथ स्टार हैं, वो ट्रेंडिंग स्टार है, तो उनके साथ एक ही सपना रहता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होता कि मैं सडनली जाके कर लूँ। मेहनत कहीं ना कहीं मेहनत है, मेहनत ही हमेशा रंग लाता है, और हमने मेहनत किया, प्रयास किया, वो चीज़ें हमें वहाँ तक मिली, और बाकी सरस्वती माता का आशीर्वाद है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर देखा जाता है, आए दिन कंट्रोवर्सी होती रहती है, राइटरों में और क्या बोलते हैं सिंगरों में, एक्ट्रेस में, डेली आप देखते हैं कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। अभी हाल फिलहाल में एक विवाद चल रहा है, अखिलेश कश्यप जी का गाना चोरी हो गया है, समर सिंह ने उठा के शायद गा दिया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। कल रात में लाइव आए थे, तो इस विषय में क्या कहेंगे? गाना चोरी का जो विवाद अक्सर चलता रहता है, इसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो गाना चुरा के गाए वो भी हमारे आदरणीय हैं, और जिनका गाना है पहले वो भी मेरे आदरणीय हैं। तो ये सबका अपनी अपनी मैटर है, सबका अपना अपना लाइफ है, उस लाइफ में हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन हमेशा विवाद होती रहती है, आपको ही पता है, बस लोगों को क्लू मिलना चाहिए, बस आपको लोग घसीट देते हैं। तो इस विवाद होना चाहिए या ना होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारा भोजपुरी एक परिवार है, मिल के हमेशा कोशिश रहती है कि हमेशा लोग मिल के चले, और बाकी सब लोग आदरणीय है, तो किसके बारे में क्या बोले हम। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर चोरी का मामला देखा जाए, जी, तो सबसे ज्यादा आरोप अगर किसी पे लगते हैं तो वो हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। बिल्कुल। तो ये देखा जाए तो अब लोग कहते हैं कि अखिलेश कश्यप का गाना खेसारी लाल गाए हैं, तो कहीं ना कहीं से चोरी करके गाए हैं, अब उन्हीं का गाना चोरी हो गया है। जी। तो ये एक देखिए, जैसे क्या होता है, एक टीम वर्क, हम जैसे टीम वर्क काम होती है, और टीम वर्क में कुछ चीज़ें मतलब आपस में ही खटपट होती है, वो चीज़ें वहाँ जाके इंसान गवा देता है, तो सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, किसी के बारे में क्या ही कुछ बोलना। जिसका सोच जैसा, जो जैसा करेगा वो यहीं भर के जाएगा, ये नहीं कि हमें ऊपर भरना है, जो जैसा करेगा यहीं भर पाए, चाहे जो जिस रास्ते भर के जाए। आलोक जी, जितने अच्छे आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उतने अच्छे ही आप एक सिंगर भी हैं। हमने सुना है बहुत अच्छा गाते भी हैं, और आज का दिन तो आप जानते ही हैं माँ सरस्वती का है। कोई दो लाइन जो आपके दिल के करीब हो, कोई भी गाना।
नहीं, अभी बहुत सारा गाना है जो कि अभी एक गाना जो नेहा राज और खेसारी भी गाना जो अभी वेब से आया था, वो धुन है जो पारंपरिक धुन जिसको बोलते हैं माता बहन जो गाती है जी। उसका गाना तो भूल गया पर धुन याद है, मैं सुना देता हूँ। माता बहन, अरे हमरो कावना हो बेटी, अरे आँखी के रे पुतरिया, ये माता बहन का फोक धुन है। जब भी बेटी का विदाई होता है हमेशा गाती है। और वो चीज़ अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है खेसारी भैया का, जो कि उसका म्यूजिक आर्या भैया किए थे, मिक्सिंग वगैरह हम किए थे। स्टूडियो में अच्छे भी गाने बनते हैं, कुछ गंदे वल्गर अश्लील भी बनते हैं। जी जी। और आपके स्टूडियो से भी सर कुछ अश्लील गाने निकले हैं और जो कि हिट भी है, ऐसा नहीं है, उसको भी प्यार दे रही है पब्लिक। और कुछ ऐसे भी गाने हैं जो बहुत सुपर डुपर हिट हुए हैं, अच्छे गाने हैं, कहीं बजाए जा सकते हैं जी। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या स्टूडियो वाले इसमें थोड़ा बंदिश नहीं लगा सकते कि अश्लील गाना हो तो उसको गवाए ही ना? हम लोग के पास जब भी डमी आता है ना, चाहे वो बड़े कलाकार का हो या छोटे कलाकार को, हमेशा नारे 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 करके आता है। हम उस धुन को समझते हैं, हमें शब्द उसमें लिखा नहीं होता कि ये शब्द गवाना है, तो हम धुन पे काम करते हैं। अब नारे नारे करके कोई धुन आया, बेस्ट आया, हम उसको तो काम करेंगे क्यों, नारे नारे करके आए। अब वो धुन चीज़ें लिखे होता है कि नहीं ये बलगर अश्लील है, तो उस चीज़ को हम नहीं करते। अब नारे नारे करके, चाहे वो स्टार हो चाहे छोटे कलाकार हो, हमेशा डमी नारे नारे करके होती है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल सिंगर की अगर बात करें तो आपके हिसाब से 1 2 3 में अगर रैंक करेंगे तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? अभी तो 2 ही चल रही है मार्केट में, शिल्पी राज और नंबरिंग बताना है। नंबरिंग में तो अभी देखा जाए, नंबरिंग में तो नंबर बताइए आप, पहला कौन, दूसरा कौन और तीसरा कौन? देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो शिल्पी राज जी हैं, दूसरा नेहा राज जी हैं, अभी तीसरा शिवानी जी हैं। तानिया झा के बारे में क्या कहेंगे? वो तो सबको छोड़ चुकी है कंट्रोवर्सी के पीछे। देखिए, उनके बारे में तो हम नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा आगे चल रही है अभी। हाथ जोड़ दिया क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, हम किसी के बारे में क्यों बोलें, जब मैं कभी उनसे ना मिला हूँ ना उनके बारे में जानता हूँ, मैं उनके बारे में क्यों बोलूँ। सोशल मीडिया पे तो है ना इंडस्ट्री का, सोशल मीडिया मैं मानता हूँ, मैं हमेशा उनका देखता हूँ कंट्रोवर्सी वगैरह। मैं कभी उनसे मिला नहीं उनसे मेरा कभी पर्सनल व्यक्ति रिलेशन रहा, नहीं कभी बैठना उठना रहा, मैं कैसे उनके बारे में बोलूँ। विचार कैसे है? ठीक है, जिसका जैसा सोचे वैसा वो बोलती हैं। चलिए, आपको फोर्स नहीं करेंगे, आप नो कमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल। आज क्या कहेंगे उन सभी नए कलाकारों को जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या सुझाव देंगे उन बच्चों को? देखिए, आने वाले समय में जितने मेरे से तो बहुत छोटे कलाकार भी आते हैं, मेरे से बहुत बड़े कलाकार भी आते हैं, और आज के डेट में हो चुकी है मेहनत। आप अगर मेहनत करते हैं अपने लगन के प्रति, जैसे मुझे लगन है कि नहीं मुझे सिंगर बनना है, उसके प्रति अगर आप लगन करते हैं तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5वें साल में आना है, पर लगन होनी चाहिए आपके दिल में, मेहनत करके। जी। जैसे एक सवाल है, जैसे मान लिया मेहनत करके लोग आना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करके आना भी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए भोजपुरी लोकगीतों में किसी भी स्टार का कंटेंट जब रिलीज होता है, कंटेंट या तो रिलीज होता है या रिलीज होने वाला है, कंट्रोवर्सी पक्का होना है। बिल्कुल। क्या लगता है कंट्रोवर्सी के माध्यम से गाने को ट्रेंडिंग में लाया जाए? देखिए, क्या होता है ना, जैसे कि अब चीज़ें वो ना रहे कि जैसे कि आप कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं। अब चीज़ें ये हो गई ना कि जैसे आपके दिमाग में चल रहा है तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती है, तब क्या कर सकते हैं इसके लिए। इसके बारे में क्या कहेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को ने अब भोजपुरी को सिर्फ भोजपुरी तक ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और हरियाणवी इंडस्ट्री तक पहुंचा दिया है, और अभी खेसारी लाल यादव का उद्देश्य है कि इसे कोने कोने में जैसे साउथ का प्रमोशन होता है, वो सोच रहे हैं गोवा भी भोजपुरी बजे, हर जगह बजे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत एक गर्व की बात है कि जो भोजपुरी को लोग आज नहीं सुनना चाहते थे वो लोग सुन रहे हैं, उस इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री जा रही है, तो एक हमारे भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हमेशा मेरी दुआ रहेगी कि हमेशा भोजपुरी आगे जाए और पूरी भोजपुरी समाज के साथ। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सरस्वती माँ आपको खूब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, और ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपका ही म्यूजिक सुनाई दे, गानों में हमेशा हर जगह बजे, चाहे डीजे हो, ऑर्केस्ट्रा हो, चाहे ऑटो टेम्पो कहीं भी हो, और माँ बहन बेटियां भी गानों को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, धन्यवाद सर। जय।